बेटा होता है तो खुश होता है, बेटी होती है तो खुश होता है, लेकिन जब किन्नर पैदा होता है किसी के घर में ना तो वो मातम का वक्त आप होता है। सिंदूर लगाई है? हाँ, हमारे यहाँ सिंदूर तब तक लगाई जाती है जब तक हमारी गुरु जीवित है। जब हमारी गुरु डेट कर जाएगी ना तब हमारा मांग धुल जाएगा। आपके माँ बाप आपको पूछते हैं? अभी के दौर में हाँ। क्या पूछना, जहाँ से जानी नहीं, जो कुएं का पानी नहीं पीना उसमें झांक के क्या फायदा। मेरे घर में मेरे चेले हिंदू भी हैं, मेरे चेले मुस्लिम भी हैं। वही समाज जो इन लोगों से घृणा करता है, इन्हीं के पैसों से का प्यासा रहता है कि कोई किन्नर आकर अनजाने में मुझे वो सिक्का दे दे, मेरा भी भाग बदल जाए। अब भाग बदलने के बाद वो इसी किन्नर को भूल जाते हैं। ऐसा हुआ है? हाँ, कई बार हुआ। बेटा होता है तो खुश होता है, बेटी होती है तो खुश होता है, लेकिन जब किन्नर पैदा होता है किसी के घर में ना तो वो मातम का वक्त होता है। या आपको कब अनुभव हुआ था कि आप किन्नर हैं? जब मैं होश संभालने लगी ना, जब मुझे समझ में आने लगा, दुनिया देखने लगी, तब मुझे समझ में आया कि मैं एक किन्नर हूँ। अब आपको मालूम चला, आपके माँ बाप को मालूम चला कि आप किन्नर हो गई हैं, माहौल क्या बना उस समय? माँ बाप क्या बोले? दुखद माहौल बना। हाँ। दुखी का वक्त हो गया। उस टाइम सब कोई परेशान हो गया कि ऐसा भी इंसान होता है। ये जो जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब माँ के पेट में इंसान रहता है तो आदमी सोचता है कि हाँ औलाद पैदा होगा, बेटा होगा या बेटी होगा। कोई ये थोड़ी ना ये करता है कि नहीं किन्नर पैदा होगा। जब किन्नर पैदा होता है तो उस टाइम मातम की माहौल हो जाती है। जब किन्नर होता है ना तो उसके साथ तो कई सारी घटनाएं होती है, रिंगिंग करना, बच्चे कुछ भी कह दिए, कोई कुछ भी कह दिया, तो ये सब इंसान जब तक ये नहीं रहता, अपना सक्षम नहीं रहता, कुछ करने लायक नहीं होता है, तब तक बर्दाश्त करता है। लेकिन जब कुछ करने लायक हो जाता है तो अपना रास्ता देखने लगता है। तो उसी तरह से हमारी साथ भी हुआ। जब मैं समझने लगी कि मेरा ये माहौल नहीं है, मेरा कहीं और है, तो मैं ढूंढने लगी, निकल गई घर से। परेशानी का सामना बहुत आपको बहुत करना पड़ता है। उसके बाद घर छोड़ी। घर छोड़ने के बाद इधर उधर बहुत भटकी, बहुत ठोकरे खाई। कहीं कुछ करने गई, कहीं क्या कहता है कि ये करने गई, उससे नहीं हुआ। तब फिर मैं किन्नरों में आई। तो किन्नर में भी पहले तो मैंने वहां से घर छोड़ी तो क्या कहते कुछ काम करने का ये करी कि मैं कुछ काम करूं। तो जब काम करने गई तो वहां भी कुछ दिन बीते तो पता चला उनको ये किन्नर है। फिर उसने भी मुझे अवॉर्ड करना शुरू कर दिया। जिसके यहाँ काम करने गई थी, वो जो मालिक बने थे, वो अवॉर्ड करना शुरू कर दिया कि ये तो किन्नर है भाई, कोई जान जाएगा तो मेरा कंपनी खराब होगी, फलाना होगा, ठिकाना होगा। मैं बच्चे की जात, 12 साल 13 साल का आदमी क्या समझ सकता है? बहुत ज्यादा तो समझदारी होती नहीं। कुछ किन्नरें ऐसी होती हैं जो कि अच्छे इंसान को भी बुरा बनाती हैं, क्या समझे? तो हमें तो सिर्फ बुरा दिखाया जाता है ना, अच्छी आदमी को कम दिखाया जाता है और बुराई ज्यादा दिखाई जाती है। तो हमें तो सारा जिंदगी मतलब कोई ताली बजा दिया, किसी को गाली दे दी, किसी को उल्टा बोल दिया, तो वही देखे थे। तो उस टाइम में घिरना था। लेकिन जब मैं इस लाइन में आई, जब मैं इस लाइन में रहने लगी, क्योंकि दुनिया से तो ठुकराई हुई थी। दुनिया अगर एक्सेप्ट कर लेता मुझे तो मुझे इस लाइन में आने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। मैंने काम किया, मैंने क्या क्या नहीं की। जिंदगी में स्ट्रगल करने के लिए क्या नहीं स्ट्रगल करता इंसान, सब कुछ करी, लेकिन स्ट्रगल बहुत की यहाँ तक पहुँचने। ऐसा कभी माहौल आया है कि मन में बना हो कि मैं आत्महत्या कर लेती? अब मैं मीडिया पे क्या कहूँ, बहुत सारी कहानी बीत चुकी है मेरे साथ, जो कि मीडिया पे कहना अच्छा नहीं है। और उसके बाद जब मैं इस लाइन में आई, जब इस लाइन की लोगों को देखी, जैसे मेरी गुरु मुन्ना किन्नर, उसको तो गोपालगंज में हर कोई जानता है ना। और जब मैं उनके पास आई ना, तो जैसे माँ बाप का मोहब्बत होता है उस तरह से मेरी गुरु ने दिया मुझे। माँ बाप का कमी कभी महसूस नहीं हुई। उतना मोहब्बत आपको माँ बाप नहीं दिया? माँ बाप नहीं दिया। आपके माँ बाप आपको पूछते हैं? अभी के दौर में हाँ। क्या पूछना, जहाँ से जानी नहीं, जो कुएं का पानी नहीं पीना उसमें झांक के क्या फायदा। मैं पूछ लेती हूँ, भले हाल समाचार ले लेती हूँ, लेकिन अब आपको परिवार को शर्म लगती है क्या आपसे बात करना, आपके घर जाना? हाँ, तो ये तो ऑटोमेटिक है ना। कोई भी इंसान अच्छे इंसान हो, जो समाज में रहता हो, जिसको समाज से ताल्लुक रखनी है, जिसको समाज में जीना है, उसको तो हमसे दूरी रहने में भलाई है ना। अब ये गलत है। ये लोग भी इसी समाज में पैदा हुए हैं, भगवान भी इसी समाज में ही पैदा किए हैं, लेकिन किन्नर से इतनी घृणा क्यों है ये समझ में नहीं आता है। सरकार भी अब बहुत कुछ सुविधा आपको दे रही है, प्रावधान ला रही है आप लोगों के लिए, लेकिन समाज इतना घृणा क्यों करता है ये समझ में नहीं आता है। समाज के दिमाग में गलतफहमी है। समाज के दिमाग में यही है, आप अगर कहीं काम करने जाओ ना, कहीं कोई काम के लिए जाओ, कोई इंटरव्यू देने जाओ, तो वो क्या सोचता है कि ये ताली बजाने आई पैसा मांगने।
समझ गए? ये है। उसके बाद क्या कहता है, आप अगर कहीं काम पे भी लग जाओ तो 20 आदमी अगर रहेगा उस दफ्तर में तो वो 19 आदमी को कोई नहीं देखेगा और सारा 19 आदमी एक आदमी को देखेगा अगर वो किन्नर हो तो। अच्छा, ये भी मानता है यही समाज किन्नर से तो बहुत घृणा करता है जी। अपने घर पे नहीं बुलाता है, पार्टी शादी ब्याह वगैरह में बस नाच में बुलाता है। आप लोग भी जाती है अगर बच्चा पैदा होता है जी। या ऐसे ही कोई खुशी का माहौल होता है तो आप लोग तो जाते जाती हैं। हूँ। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि अगर किन्नर कोई किसी व्यक्ति को अनजाने में ले जाकर कोई सिक्का ले जाकर दे देता है तो उसका भाग्य उज्जवल होने लगता है, ऐसा बोला जाता है। जी, वही समाज जो इन लोगों से घृणा करता है, इन्हीं के पैसों से का प्यासा रहता है कि कोई किन्नर आकर अनजाने में मुझे वो सिक्का दे दे, मेरा भी भाग बदल जाए। अब भाग बदलने के बाद वो इसी किन्नर को भूल जाते हैं। ऐसा हुआ है? हाँ, कई बार हुआ है। नहीं, ऐसा हुआ है, मैंने किसी को अगर सिक्का बना के दी हो तो वो कोई सऊदी चले गए, किसी को बेटा हो गया, किसी को आगे खुशी हो गई तो वो जाती हूँ तो रिस्पेक्ट करता है। ये नहीं कि अब मुझे हमेशा याद रखे, ऐसा भी नहीं है। जाती हूँ, अगर मैं चली गई उनके दरवाजे पर तो रिस्पेक्ट करता है, हाँ दीदी आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो मेरा फाला। अच्छा, इसमें ओरिजिनल भी होते हैं, डुप्लीकेट भी होते हैं? हमारे साथ डुप्लीकेट का कोई गुजारा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जितने लोग हैं सब ओरिजिनल जी, सब पैदाइशी है? जी, सब किन्नर है। हमारे यहाँ डुप्लीकेट का कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोग का तो एक समाज हुआ, दुनिया ही आप लोग का अलग होता है। पूजा पाठ किसका करते हैं, किस देवी? पूजा पाठ जो हिंदू का बच्चा है वो हिंदू का पूजा करता है, भगवान का, दुर्गा जी का, शंकर जी का, राम जी का, सबका पूजा करता है। जो मुस्लिम है वो अपना नमाज पढ़ता है, रोजा करता है। लेकिन इसमें आ जाने के बाद आप लोग का तो कोई जात पात नहीं होता है? ऐसा नहीं है, हर कोई अपना अपना बिरादर में रहता है। हाँ, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इंसानियत एक ही जात है। इसमें कोई रोक टोक नहीं होता है? अगर वो नमाज वहाँ पर पढ़ रहा है तो हिंदू यहाँ पर मंदिर में पूजा भी कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं? हाँ, मेरे घर में मेरे चेले हिंदू भी हैं, मेरे चेले मुस्लिम भी हैं, समझ गई? मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरा नाम नूरी है, नूरी मैम कहते हैं लोग, मेरा नाम नूरी है। और ये जादव का बच्चा है, ये बरखा नाम है इनकी, ये पंडित का बच्चा है, इनका नाम अर्चना है, ये मेरी चेला है, ये भी मेरी चेला है, समझ गई? तो ये हिंदू का बच्चा है, ये अपना पूजा पाठ करती है। हम मुस्लिम का बच्चा है, हम कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मंदिर भी चले जाते हैं, हमें किसी चीज से ना। आप सिंदूर लगाई है? हाँ, हमारे यहाँ सिंदूर तब तक लगाई जाती है जब तक हमारी गुरु जीवित है। जब हमारी गुरु डेट कर जाएगी ना तब हमारा मांग धुल जाएगा। मतलब आपका गुरु जो है मुन्ना जी जी, वो आपके हस्बैंड हुए? नहीं नहीं नहीं, वो मेरी गुरु हुए। तो गुरु ही सिंदूर डालती हैं जब चेला बनाया जाता है ना। जैसे कि आप चले जाए किसी मठ में देखें, किसी क्या कहता है कि साधु का संस्था देखें तो उसमें चेला बनाया जाता है तो उसका बाल छील दिया जाता है। तिरुपति बालाजी जाओगे आप तो वहां मर्द हो औरत हो कोई भी जाए, जब वहां चेला हो जाएंगे तो आपका बाल उतर जाएगा। तो उस तरह से हमारे किन्नर समाज में जब चेला होते हैं ना तो उसकी मांग बढ़ी जाती बहू के जैसे, समझ गए? तो जब तक मेरी गुरु जीवित है तब तक मैं मांग भर सकती हूँ, और जब जिस दिन मेरी गुरु डेट कर जाएंगी, समझ गए, उस जैसे एक सुहागन का चूड़ी फोड़ी जाती है, मांग धुला जाता है, उसको व्हाइट कपड़ा पहनाई जाती है, वैसे पहनाई जाएगी। फिर मैं अच्छा, गुरु की अगर डेथ हो जाती है तो उस जगह पर तो दूसरा गुरु आ जाएगा? नहीं, आप ही के बीच में से कोई बन जाएगा? नहीं, जब मेरी गुरु की डेट हो जाएगी तो जो चेला उस लायक हो, जो कि 10 को संभाल के चले, जो कि अपना सब अपना जो है उसको अपना समझे, जैसे मेरा जजमान है, जैसे मेरा समाज है, जैसे पब्लिक है हमारी जो हमें देती है खाने जीने, समझ गए, उसका भी ये करे। अगर उनके कोई तकलीफ हो तो उसमें भी खड़ा हो। कोई जरूरी नहीं है कि पैसा से ही खड़ा हो इंसान या धन से ही खड़ा हो, इंसान खुद भी खड़ा हो सकता है कि नहीं?